हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय महाकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत शानदार होंगे। तो आज के इस पूरे के पूरे वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई वर्ग 2 का जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा और एग्जाम कब होगी। तो इन तीन बातों पे ये पूरा का पूरा वीडियो रहेगा। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि तैयारी को बेहतर कैसे करें, सिलेक्शन आपका कैसे होगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई नोटिफिकेशन कब आएगा। तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन है, कुछ डेट्स लिखी हुई हैं और ये नोटिफिकेशन है वर्ग 1 चयन परीक्षा का, जो कब हुई थी। तो परीक्षा का दिनांक आपको क्या लिखा हुआ है? 2 अगस्त। कितना है? 2 अगस्त। ये जो पेपर हुआ था 2 अगस्त 2023 को हुआ था। अब आपको लग रहा होगा कि ये डेट्स मैं आपको क्यों बता रहा हूं। तो ये डेट्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये भी वर्ग 1 का जो पेपर है वो भी व्यापम ने लिया था, मध्य प्रदेश ने लिया था, और वर्ग 2 का भी मध्य प्रदेश लेगा। और जो डेट्स होती है, अप्रोक्सीमेट जो पैटर्न होता है, जो एग्जाम की चीजें होती हैं, वो लगभग सिमिलर होती है। 1 से 2 दिन का गैप, 2 से 4 दिन का गैप हो सकता है, बट इससे ज्यादा फर्क नहीं है। तो यहां पे देखो, जब 2 को एग्जाम हो रहा है तो आपका नोटिफिकेशन कब आया? ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का जो प्रारंभ हुआ कब हुआ? तो आप देखें, ये हुआ 18 मई को, यानी 18 मई के बाद 18 जून, 18 जुलाई और 2 अगस्त, लगभग 2.5 महीने पहले ये जो एग्जाम की जो फिलिंग वाली डेट आ चुकी थी। अब आखिरी डेट कौन सी थी? तो 1/6/2023, यानी कि लगभग अगर आप यहां पे देखो तो लगभग 20 दिन आपको, 20 दिन भी क्यों, 18 को है और 18 के बाद 28 हो गया और 28 2 30 1 31, यानी लगभग 15 दिन के आसपास आपको टाइम था फॉर्म भरने का। संशोधन की तारीख काफी थी। संशोधन आप कब तक कर सकते थे? संशोधन भी प्रारंभ हो गया था 18 से, और उसके बाद संशोधन की आखिरी जो डेट थी वो थी 6 जून, यानी कि लगभग आपके पास 20 दिन थे फॉर्म भरने के लिए, या फॉर्म भरने के लिए तो 15 दिन थे और संशोधन के लिए लगभग 20 दिन का समय था आपके पास। ठीक है। अब इस मेन मुद्दा यह है कि नोटिफिकेशन आया कब। तो नोटिफिकेशन 18 मई से अगर फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए, यानी नोटिफिकेशन 18 के पहले आ गया होगा, 2-4 दिन पहले। हम मान लेते हैं 15 को नोटिफिकेशन आ गया, 15 मई को, लगभग 2.5 महीने पहले नोटिफिकेशन आता है। यानी कि अगर अगस्त में पेपर होना है, देखो अगस्त में अगर आपका पेपर होना है, आपका जो पेपर है वो प्रस्तावित है, वो कब है? तो अगस्त में प्रस्तावित है। सभी को मालूम है जो पेपर प्रस्तावित है वो कहां कब है? अगस्त 2024 में पेपर आपका प्रस्तावित है, अगस्त 2024। तो हम देखें जुलाई और जून जुलाई, यानी कि जो नोटिफिकेशन आएगा वो मई के महीने में आएगा। अगर अगस्त में आपके पेपर होने हैं, ये डेट निश्चित हो गई है, तो नोटिफिकेशन आपका मई के महीने में आ जाएगा, यानी कि आपका नोटिफिकेशन इसी महीने में आएगा। ठीक है। जून जुलाई और अगस्त में तो एग्जाम हो रहा है, तो अगर अगस्त में आपके एग्जाम हो रहा है, मैं मान लेता हूं 10 अगस्त से एग्जाम हो रहा है, तो आपको मई में नोटिफिकेशन आना निश्चित है। ठीक है। और इससे पहले भी व्यापम ने ये बोल दिया कि भैया हमने आचार संहिता को का कोई उल्लंघन नहीं किया है, ये जो वैकेंसी है ये पहले से ही प्रस्तावित है, तो ये बजट में पहले से ही प्रस्तावित है। तो नोटिफिकेशन अभी भी आ सकता है, मई में आ सकता है, और मई में ही निश्चित तौर से नोटिफिकेशन आएगा, आप देख लेना। समझ में आ गई बात? तो नोटिफिकेशन इसी महीने आने वाला है। अब अगली बात आती है कि भाई एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा। तो यहां पे वही चीजें मैं उसी चीजों से कंपेयर करूंगा। अगर मैं यहां पे फिजिक्स का पेपर देखूं, तो फिजिक्स में ये जो है ये चयन परीक्षा वाला है, और ये वाला जो पेपर है प्रारंभिक परीक्षा वाला है। मैंने पूरा का पूरा सिलेबस फिजिक्स का पढ़ा, और पूरी की पूरी चीजें वही है जो प्री में था, वही मेंस में। कुछ भी नहीं आया है। अगर आप इस सिलेबस को ध्यान से देखो तो ये सिलेबस आपका क्लास 11th और क्लास 12th की फिजिक्स का सिलेबस है।
एक एक चीज लिखी हुई है क्लास 11th और 12th के फिजिक्स के बुक में, जो ये सिलेबस में लिखा हुआ है। तो अगर 11 12th यानी कि उच्च माध्यमिक परीक्षा शिक्षक परीक्षा का जो सिलेबस है वो 11 12th का होगा, तो जाहिर सी बात है आपका जो माध्यमिक शिक्षक का जो पेपर है यानी कि एमपीटीटी वर्ग 2 का पेपर है वो क्लास 9th और 10th लेवल का होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि क्लास 9th और क्लास 10th के सिलेबस में आपको स्टिक रहना है, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। 9 10th और साथ में 8 भी मान लो, यानी 8th 9th 10th का जो मैथ्स का सिलेबस है, बाकी जो विषयों का सिलेबस है वही आपके मुख्य परीक्षा का सिलेबस रहने वाला है। आगे बात करते आखिर कैसा होगा एग्जाम का पेपर। तो ये जो है, ये जो देख रहे हैं ये वर्ग 1 प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, पैटर्न है कि कितने क्वेश्चन किस विषय से आएंगे। तो आपको भी मालूम है वर्ग 2 का अगर प्रारंभिक परीक्षा का आप सिलेबस देखें तो लगभग यही पैटर्न फॉलो कर रहा था, लगभग यही नहीं, एज इट इज यही पैटर्न फॉलो हो रहा था। एक भी क्वेश्चन कहीं और से नहीं थे। 120 नंबर आपके विषय से थे, 10 नंबर की पेडागोजी थी, बाकी सामान्य ज्ञान 7 नंबर का था, अंग्रेजी आपकी 5 नंबर की थी, हिंदी आपकी 8 नंबर की थी। एज इट इज सिलेबस आपका वर्ग 2 प्रीलिम्स का था। यानी कि अगर वर्ग 1 का मुख्य परीक्षा का सिलेबस देखें तो मुख्य परीक्षा में 100 नंबर के आ रहे। मुख्य परीक्षा कितने नंबर का हो रहा है? 100 नंबर का, और 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। 100 नंबर का 100 क्वेश्चन और आपको दिए जा रहे हैं 2 घंटे। ये वर्ग 1 चयन परीक्षा का आपका क्या है? पाठ्यक्रम का योजना है, यानी एग्जाम का क्या है? पैटर्न है। तो अगर यहां पे यही चीजें फॉलो हो रही है वर्ग 2 में, तो वर्ग 2 का भी जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 क्वेश्चन किसके होंगे? विषय पे होंगे, सीधी बात। तो विषय प्लस पेडागोजी, भाई पेडागोजी तो आएगी, क्योंकि देखो ये शिक्षक भर्ती का पेपर है और वर्ग 2 का पेपर है, तो पेडागोजी तो आपके विषय से संबंधित आना निश्चित है। तो पेडागोजी कुछ क्वेश्चन आएंगे और कुछ क्वेश्चन नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके विषय के आएंगे। तो आपको आप कंफ्यूज नहीं होना है, आप अपने सब्जेक्ट को बेहतर करें। प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें। क्लास 8 9 10th के एनसीईआरटी सॉल्व कर ले 2-3 बार, ठीक है। जो बाकी विषय वाले हैं वो लाइन बाय लाइन पढ़ें, और जो मैथ विषय वाले हैं, जो साइंस विषय वाले हैं, वो एज इट इज आप सॉल्व कर लें, 2 से 3 बार सॉल्व करें। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको बेहतर परिणाम देना है, तो आपको 2 से 3 बार एनसीईआरटी करनी पड़ेगी। बाकी जो फाइनल सिलेबस है, फाइनल नोटिफिकेशन है, वो आएगा तो आप इस वीडियो से उसको कंपेयर कर लेना। निश्चित तौर पे वही चीजें देखेगी जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना इधर उधर कहीं पे भी। जितना कंफ्यूज होगे उतना परेशान होगे, आप अपनी तैयारी को बेहतर नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने विषय को करना है स्ट्रॉन्ग। परीक्षा का नोटिफिकेशन आने से पहले आपकी जो परीक्षा की तैयारी है वो हो जानी चाहिए। बाद में नोटिफिकेशन के बाद आपको 2 ही चीजें रखनी है, एक तो रिवीजन, दूसरा मॉक टेस्ट। तो इतनी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम कब होगा? आप सभी को मालूम है, एग्जाम होगा अगस्त 2024 में। अब ये एग्जाम जैसे मैथ का है 1 दिन में निपट जाएगा, साइंस का है 1 दिन में निपट जाएगा, इंग्लिश है 1 दिन में निपट जाएगा। अब ऐसे हफ्तों नहीं होगा, जितने विषय हैं उतने दिन में एग्जाम आपका खत्म हो जाएगा। तो आपको बाकी से लेना देना नहीं, आपको अपने विषय से लेना देना है। तो आप अपने विषय के एग्जाम के हिसाब से तैयारी करें, 1 दिन में आपको हो जाएगा। तो आपको कहीं वीडियो भी नहीं मिलेगी कि एग्जाम का रिव्यू करने के लिए कि पेपर कैसे आया। वो आपके लिए एक स्टैंडर्ड पेपर होगा। कोई पेपर किसी सब्जेक्ट का टफ आता है, किसी सब्जेक्ट का इजी आता है, तो आप दूसरे सब्जेक्ट के पेपर से खुद के सब्जेक्ट के पेपर को रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अलग विषय का होगा, आपका अलग विषय का होगा। तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में जाना है। समझ में आ रही बात? उससे पहले आपको पेपर कहीं से नहीं मिलेगा, पेपर का पैटर्न नहीं मिलेगा कि कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। व्यापम है, किसी भी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी से कम आ सकते हैं।
तो आप ब्लेम नहीं कर सकते कि इस वाले चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ गए, इस चैप्टर की प्रिपरेशन नहीं थी। आपको सारे के सारे चैप्टर की प्रिपरेशन इक्वली करनी है। पेपर कहीं से भी आए, कितनी भी चैप्टर से आ जाए, आपका पेपर बेहतर होना चाहिए। अब बात आती है कि आखिर किसका होगा सिलेक्शन। देखो, वर्ग 2 चयन परीक्षा में सिलेक्शन उसी का होगा जिसकी फाउंडेशन बेहतर होगी, जो अभी तैयारी में लग गया होगा और जो सिलेबस कर रहा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा होगा, क्योंकि किसी पहलवान ने बोला था कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जो 100 तरीके के दाव जानता है, मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जो एक ही दाव को 100 तरीके से प्रैक्टिस करता है। यानी एक ही दाव को 100 बार प्रैक्टिस करता है, यानी कि वो दाव अगर मारेगा तो परफेक्ट मारेगा। समझ में आ रही बात? तो आपको भी ये आखिरी दाव समझ के प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस को इतना बेहतर करनी है कि सीट कितनी भी आए सेलेक्ट तो हम होंगे ही, ये आपके जहन में बैठ जाना चाहिए। तो इतनी बातें आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। बेहतर तैयारी करें, अपना टाइम मैनेजमेंट करें, क्योंकि टाइम है, अभी टाइम अभी बीता नहीं है। अभी भी आपके पास कम से कम नहीं तो मई, जून, जुलाई और अगस्त के भी कुछ दिन ले लो, तो आपके पास लगभग 90 दिन है। अभी 90 डेज आपके लिए इनफ है तैयारी करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। लेकिन ये वक्त बीतता जा रहा है। जो भाई बहन यहां पे नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए वक्त बीतता जा रहा है। समझ में आ रही बात? तो वक्त को मत वेस्ट कीजिए, टाइम को मत वेस्ट कीजिए, अपनी प्रिपरेशन कीजिए, अपने रिदम में आ जाइए। डेली बेसिस पे कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़िए, 6 से 7 घंटे डेली बेसिस पे पढ़िए, क्योंकि कंपटीशन मिलेगा। आप इस पेपर को हल्के से ना लें, कंपटीशन मिलेगा। चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे हिंदी हो, इन 3 विषय पे बम्पर कंपटीशन है, और सिलेक्शन उसी का होगा जो बहुत ही बेहतर कैंडिडेट होगा, जो बहुत ही बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर रहा होगा। तो इस बात को आप समझो, क्योंकि बाद में समझोगे फिर टाइम नहीं रहेगा, फिर आप क्या बोलोगे कि इस बार जाने दो, अगली बार 5 साल बाद जब भी वैकेंसी आएगी उस बार सिलेक्शन लेंगे, और उस बार भी कैंडिडेट इतने ही रहेंगे। तो कैंडिडेट हर बार उतने ही रहेंगे, बट ये है कि अगर आप प्रैक्टिस बेहतर करेंगे, सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करेंगे, रिवीजन फास्ट करेंगे, तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज संभव है। और अब आखिरी बात, अगर आप मैथ्स और फिजिक्स की बुक चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल को क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। यहां पे मैं एमपी वर्ग 2 से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट शेयर करता रहता हूं, मैथ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, या कि कोई नोटिफिकेशन आया, कोई अपडेट आया, ये सारी चीजें मैं शेयर करता रहता हूं। तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बजा लें, जिससे कि शिक्षक भर्ती की कोई भी अपडेट आपको आए सबसे पहले आपको मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट। आप एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अच्छा भोजन कीजिए, अच्छे एटमॉस्फेयर में रहिए, और बस पढ़ते रहिए, टेंशन नहीं लेनी। हमें बेहतर तैयारी करनी है। तैयारी अगर बेहतर होगी तो रिजल्ट भी बेहतर होगा, क्योंकि कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा जो अधिकार है वो कर्म पे है, फल कर्म के हिसाब से मिलता है। अगर आपका काम बेहतर होगा तो फल आपको निश्चित तौर पे मिलेगा, और अगर आप काम पे ही काम चोरी करोगे, काम पे ही मेहनत नहीं करोगे, तो फिर तो भगवान भी साथ नहीं देते। तो अगर आप अपनी ईमानदारी से लग गए तो जाहिर सी बात है आपका चयन निश्चित तौर से होगा, और आप अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग।